मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ता। इस वित्त वर्ष में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा नामक नई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के 1964 लाभ पात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपया उनके खाते में भेजे गए। आज 1159 और अन्य लाभ पात्रों के खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि डाली जा रही है। किसी दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यह योजना चलाई गई। 5 अलग अलग स्लैब बनाकर अलग अलग आयु वर्गों को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक दी जाती है सहायता राशि। यमुनानगर शराब केस में सरकार ने सख्त कदम उठाए। प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज की गई, दोषियों को जेल में डाला गया। 2.51 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जो उनके लैंड रेवेन्यू से रिकवर किया जाएगा। 3 केस यमुनानगर में दर्ज किए गए जिनमें 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। अम्बाला में 3 केस दर्ज किए गए और 16 गिरफ्तारियां की गई। 4 लोगों को डिफॉल्टर घोषित कर उनके 12 वेंडर जोन 41 सब वेंडर रद्द किए गए। कोरोना के वक्त में दर्ज की गई 8,275 FIR वापस ला जाएंगी। कोरोना के नियम जैसे मास्क लगाना, बाहर निकलना जैसे केस शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। अमृतकाल में कैसे देश को विकसित भारत की तरफ लेकर जाएं। हरियाणा में 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम इस यात्रा के जरिए किए जाएंगे। 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा में क्लस्टर वार्ड बनाकर कार्यक्रम किए जाएंगे। नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू की ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर कितना ही ठीक कर लो तो भी कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती थी या कहीं ना कहीं शंका बनी रहती थी कि भाई परीक्षा में तो पास हो गया लेकिन इंटरव्यू के अंदर उसने नंबर कम कर दिए, चाहे उसके अपने आप कम हुए हों, चाहे जानबूझ के कम किए हों या किसी की जानबूझ के बढ़ा दिए हों, ये शंकाएं बनी रहती थी। हमने कहा अब ग्रुप C और D में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी, ये हमने घोषित किया। इसके आगे हमने एक 10 अंक विशेष ये रखे कि नहीं, कुछ विशेष ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको लाभ होना चाहिए। हमने 5 अंक ये रखे कि कोई विधवा बहन है, उसका बेटा बेटी या मानो खुद है तो उसको 5 अंक अतिरिक्त देंगे ताकि उसको नौकरी का सहारा मिल जाए। हमने 5 अंक और रखे कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिसके घर में माता जी की, पिताजी की, भाई की, बहन की, बेटी की, पत्नी की, किसी की नौकरी नहीं है या लड़की है तो पति की, यानी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर अलग देंगे ताकि अंत्योदय की भावना से हर परिवार में कम से कम एक नौकरी जाना शुरू तो हो। ये एक नया हमने पहलू किया। अब इसके आगे और एक नई बात, ये खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए है। एक सुझाव आया, एक शिकायत आई कि भी मान लो किसी घर में पहले से एक बेटी है, बेटा भी है, बेटी भी है, बेटी की नौकरी लगी हुई है, बेटा इसलिए रह जाएगा कि घर में बेटी की नौकरी है और 2 साल के बाद बेटी क्या होगा, शादी होकर चली जाएगी, ये घर तो वैसे वैसा फिर रह गया। ऐसे ही कोई बहन है, उस बहन की नौकरी लगी, 2 साल बाद उसकी शादी हो गई, बाकी भाइयों को इसका असर जाता है। बड़ा गंभीरता से विचार किया और विचार करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, इस बंधन में हम बेटी और बहन इसको छोड़ देते हैं कि बेटी बहन की नौकरी भले ही हो, बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए, और बाकी किसी की होगी तभी उसको 5 नंबर नहीं, बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए, उसको 5 नंबर मिल जाएंगे।